मंगलवार को गोरखपुर में एयरफोर्स के वायुवीरों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस से पहले गोरखपुर के छात्र छात्राओं में देशभक्ति की भावना और जज्बा भरने के लिए गोरखपुर एयरफोर्स की ओर से नो योर फोर्सेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके लिए गोरखपुर के 25 स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। इस मौके पर आसमान में तेज गति से उड़ते लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, Mi-70 और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट के साथ जवानों ने आसमान में पैराग्लाइडिंग कर तिरंगे की आकृति बनाकर शौर्य का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के दौरान एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो गरुड़ द्वारा ऑपरेशन को अंजाम देने के प्रदर्शन से सेना की ताकत का एहसास कराया। एयरफोर्स के जवानों की हिम्मत और जज्बे को देखकर स्टूडेंट्स और वहां मौजूद गणमान्य लोग गर्व से भर गए। फर्स्टली तो हमने देखा पहले जब सूर्य किरण वाले जितने भी थे एयरक्राफ्ट वो पहले रनवे पे आए और फिर टेक ऑफ किया। उसके बाद फिर जैगुआर्स को देखा और वही फूलों की बारिश एंजॉय किया। ये तस्वीरें दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख की हैं। गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिस्र के राष्ट्रपति का शानदार स्वागत किया गया। पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़ों के बीच राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की अगवानी की गई। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया है। क्योंकि मिस्र इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अरब के कई देशों ने मिस्र की मदद करने की बजाय अपने हाथ खींच लिए हैं। लिहाजा भारत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति को बतौर मुख्य अतिथि बुलाकर मिस्र के साथ होने का संदेश दुनिया को दे दिया है। थल सेना की ओर से परेड के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बारी कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करने की है। इस बार क्या खास रहने वाला है, जितने भी इक्विपमेंट आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, वो जो डिस्प्ले किए जाने वाले हैं, खासतौर पे थल सेना की अगर बात की जाए, जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले किया जाने वाला है वो सभी मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है। यानी कि आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो उसकी कहीं ना कहीं कहानी इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में लिखी जाएगी। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस बार दर्शकों को कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी हथियार ने अपनी तरफ खींचा है तो वो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इतना ही नहीं, परेड के दौरान K9 वज्रतोप और अर्जुन टैंक भी कर्तव्य पथ पर नजर आने वाले हैं, जो थल सेना के तरकश के सबसे प्रमुख हथियारों में से एक है। इन स्वदेशी हथियारों की जंग के मैदान में मौजूदगी ही दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। राम मंदिर के लिए जहां देश के अलग अलग राज्यों से इन पत्थरों को लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा के लिए भी पत्थरों की तलाश तेजी से की जा रही है। ये तस्वीरें नेपाल से आई हैं, जहां गंडकी नदी में शालिग्राम की ये शिला मिली है। कहा जा रहा है कि इस शिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण हो सकता है, जिसे नेपाल से अयोध्या लाने के लिए मंदिर ट्रस्ट के सदस्य 28 जनवरी को जनकपुर पहुंचने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास होता है और इसी वजह से लोग घर में भी शालिग्राम पूजते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही गंडकी नदी में मिली इस शिला को अयोध्या लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि इस शिला को अयोध्या लाने के बाद विशेषज्ञों और शिल्पकारों की टीम इसे परखेगी और इसके बाद ही शिला से प्रतिमा निर्माण का फैसला लिया जाएगा। ये महज तस्वीर नहीं है, हिंदुस्तान के नक्शे की शक्ल में न्यू इंडिया की सोच है। तस्वीर दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर सहारनपुर के चकवाली गांव की है। गांव के लोगों ने अपने देशभक्ति के जज्बे को बयां करने का ये अनूठा तरीका सोचा और भारत के नक्शे के रूप में इस तालाब को ढाल दिया। नकुल ने जैसे ही इंडिया के मैप वाले तालाब का विचार गांव वालों से साझा किया, उत्साह के साथ पूरे गांव ने इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन दुश्वारियां तमाम थी। खास बात यह है कि इस तालाब की लंबाई चौड़ाई भी नक्शे के अनुसार देश की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक बनाई गई है।
उत्तर से दक्षिण तक देश की अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। इसी के आधार पर तालाब की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 29 मीटर रखी गई है।